फर्स्ट अर्बन स्ट्रक्चर। गाइस, हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही छोटे छोटे हिंदी वाक्यों का बहुत यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि मैं उससे बात क्यों करूं, हम उनसे क्यों मिले, मैं माफ़ी क्यों मांगूं। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी। पहले आपको यूज़ कर देनी है वाई के बाद डू के बाद आपको यूज़ कर देनी है आई या फिर वी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हम उस नेता को वोट क्यों दें? वाई डू वी वोट दैट पॉलिटिशियन? वाई डू वी वोट दैट पॉलिटिशियन? मैं माफ़ी क्यों मांगूं? वाई डू आई अपोलोजाइज? वाई डू आई अपोलोजाइज? मैं उससे बात क्यों करूं? वाई डू आई टॉक टू हिम? वाई डू आई टॉक टू हिम? हम उनसे क्यों मिले? वाई डू वी मीट दैम? वाई डू वी मीट दैम? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वाई डू आई टेल यू? वाई डू आई टेल यू? सेकेंड अर्बन स्ट्रक्चर। कोई फायदा नहीं है ऐसी दौलत का, कोई फायदा नहीं थी ऐसी बातों का, कोई फायदा नहीं है ऐसे दोस्तों का। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको पहले यूज़ कर देनी है देयर के बाद आपको यूज़ कर देनी है ईज या फिर वाज। प्रेजेंट के लिए ईज और पास्ट के लिए वाज। इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है नो यूज ऑफ, इसके बाद सच के बाद ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कोई फायदा नहीं था ऐसे बातों का। देयर वॉज नो यूज ऑफ सच टॉक्स। देयर वॉज नो यूज ऑफ सच टॉक्स। कोई फायदा नहीं है ऐसे दोस्तों का। देयर इज नो यूज ऑफ सच फ्रेंड्स। देयर इज नो यूज ऑफ सच फ्रेंड्स। कोई फायदा नहीं है ऐसी जिंदगी का। देयर इज नो यूज ऑफ सच अ लाइफ। देयर इज नो यूज ऑफ सच अ लाइफ। कोई फायदा नहीं है ऐसी दौलत का। देयर इज नो यूज ऑफ सच वेल्थ। देयर इज नो यूज ऑफ सच वेल्थ।